हाय हेलो नमस्ते प्रणाम जय जोहार राम राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी कल्चर एवं फूड्स में। आज हम आपको झिटकू मिटकी की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। बारूद और गोली के लिए बदनाम बस्तर में इश्क की ऐसी दास्तान रची बसी है जिसमें इश्क करने वाले प्रेमी को देवता का दर्जा प्राप्त हो गया है। आज ऐसी ही एक प्रेम कहानी का किस्सा आपको सुनाएंगे। बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव जिला के विश्रामपुरी जनपद के कुछ ही दूरी पर स्थित है पेंड्रावन गांव। इसी गांव की यह एक प्रेम कहानी है जो प्रेम कहानी आज अमर गाथा के रूप में सुनाई जाती है। इस गांव में 7 भाई बहन रहते थे। उसकी एक बहुत ही प्यारी और दुलारी बहन थी जिसका नाम मिटकी थी। मिटकी को मेला में एक युवक मिला। उस युवक से मिटकी को प्रेम हो गया। इस बात का पता जब गांव वालों को चला तब भाइयों ने सोचा कि हमारे माता पिता तो अब नहीं रहे और हम लोगों की भी शादी नहीं हुई है। अगर बहन चली गई तो जब हम कमाने खाने खेत को जाएंगे तो हमारे लिए भोजन कौन बनाएगा। इसलिए भाइयों ने बहन के प्रेम को स्वीकार किया। समाज को भी उनके प्रेम पर कोई आपत्ति नहीं थी और बहनों ने मिटकी के प्रेमी को अपना घर जमाई या कहें तो लमसेना बना लिया। एक बार उस गांव में भीषण अकाल पड़ा। तब भाइयों ने कुआं खोदने का निश्चय किया। उन्होंने कई जगह कुआं खोदा पर कहीं भी पानी नहीं निकला। तब उन लोगों ने अपने कुल देवी का आह्वान किया। कुल देवी ने उनके सपने में आकर बताया कि अगर तुम लोग किसी मनुष्य की बलि देते हो तब कुएं में पानी आ सकता है। फिर उन भाइयों ने सोचा कि अगर हम किसी बाहरी आदमी की बलि देते हैं तो हमारी बदनामी होगी, तो क्यों ना हम अपने बहन दामाद का बलि दे देते हैं। और उन लोगों ने वैसा ही किया। मिटकी की इंतजार इधर बढ़ता ही जा रहा था कि उसका पति आ क्यों नहीं रहा है। तब मिटकी ने छब्बल और कुदाल लेकर उसे ढूंढने निकलती है। सोचती है कि मैं कांदा खोजते खोजते अपने पति को भी खोजूंगी और जंगल की तरफ वह निकल पड़ी। जब कुआं किनारे पहुंचती है तो उसे उसके पति का हाथ दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि उसके भाइयों ने उसके पति की हत्या कर दिया है और उसे छुपा रहे हैं। तो वह भी वहीं पर उस कुएं में कूदकर अपना जान दे देती है और सती हो जाती है। मोहब्बत करने वाले दुनिया से मोहब्बत भले चले गए। जिस जगह पर मिटकी सती हुई उस जगह पर आज एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। उन लोगों को गपादाई और कुड़िया देव के रूप में पूजा जाता है। आज भी लोगों के दिलों में इनकी प्रेम कहानी जीवित है और बस्तर आर्ट के रूप में इनके प्रेम कहानी को वहाँ के कलाकार जीवित रखे हुए हैं। वे उनकी मूर्ति चाहे वह मिट्टी लकड़ी या तांबे से बना हो, वो उन्हें बनाकर अपने को धन्य समझते हैं। उनके मंदिर में भी लोग मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं कि उनकी मन्नतें कभी अधूरी नहीं होती। लेकिन वहाँ कुछ भी दान सिक्का आदि के रूप में चढ़ाते हैं तो उनकी संख्या 2 होती है, एक नहीं चढ़ाया जाता। 2 चढ़ाने पर वे स्वीकार कर खुश होती है और लोगों की मन्नतें पूरी करती हैं। दान की एक हो तो वो नाराज होती है और उनका सब कुछ छीन लेती हैं। इसलिए वहाँ ऐसा प्रचलित है कि जो भी चढ़ाओ 2 की संख्या में चढ़ाओ। जो भी दान 2 की संख्या में चढ़ाया जाता है वो उन्हें स्वीकार कर उन्हें लखपति भी बना देती है। प्रेमी जोड़े भी वहाँ अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो विश्रामपुरी बस्ती की है। यहीं से
कुछ दूरी पर पेंड्रावन गांव स्थित है। पेंड्रावन गांव में ही मां सती की मंदिर है। जस्ट आप विश्रामपुरी के बाद नाला पार करेंगे, नाला के बाजू में मां सती की मंदिर स्थित है, जहां दोनों देवों के रूप में विराजमान है, गपादाई और कोड़िया देव के रूप में। आइए हम कुछ देर बाद मंदिर की दर्शन करते हैं। आगे एक छोटा सा नाला स्थित है। नाला पार करते ही पिंडरावन गांव है और जस्ट और साइड में जो दिख रहा है वही है सती मंदिर। आगे हम आपको सती मंदिर के दर्शन अच्छे से करवाएंगे। जिस वक्त हम मंदिर में दर्शन के लिए गए उस वक्त मंदिर का दरवाज़ा बंद था। इस कारण हम गपादे दाई और कोड़िया देव का प्रतीकात्मक मूर्ति दिखा रहे हैं, जो ओरिजिनल मूर्ति जैसे ही है। यहाँ के शिल्पकार दोनों को कई रूप में बनाते हैं।
और जगह जगह पर मूर्ति कला केंद्रों में गपादाई और कोड़िया देव की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मंदिर के बाजू में एक छोटी सी नदी बहती है जिसे सती नदी कहा जाता है। इसी मंदिर के आसपास मिटकी ने अपना देह त्याग किया था कुएं में कूदकर और सती हो गई थी।